टूटे हुए कांच के एक टुकड़े में हमें एक डरे हुए रोते हुए छोटे लड़के की परछाई दिखाई देती है। ये लड़का अतीत का हेडमास्टर विंस्टन है। उसका जन्म एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था। वे लोग बहुत ही धार्मिक थे और देवी लून के पक्के भक्त थे। एक पारिवारिक तस्वीर में उन्हें गर्व से खड़े दिखाया गया है, जिनके पीछे एक देवदूत की मूर्ति है। लेकिन तब एक भयानक हादसा हुआ जब उनके गांव में एक जबरदस्त अकाल पड़ा। आसमान गहरा डरावना लाल हो गया और लोग भूख से मरने लगे। अपने पड़ोसियों को भूखा मरते न देख पाने के कारण विंस्टन के माता पिता ने अपनी बड़ी हवेली के दरवाजे खोल दिए। भगवान के नियमों का पालन करते हुए उन्होंने अपना खाना और पैसा गांव वालों के साथ बांटा और बदले में कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन इस दयालुता का जवाब एक भयानक धोखे से मिला। हवेली में घुसने वाली भीड़ बदल गई। उनके उदास भूखे चेहरे हिंसक दंगाइयों के गुस्से वाले चेहरों में बदल गए। उन्होंने उस परिवार पर हमला कर दिया जिसने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। भीड़ ने पूरे घर में तोड़फोड़ मचा दी। जो कुछ भी नजर आया उसे लूट लिया और तबाह कर दिया। छोटा विंस्टन चीखा और रोया। जब उसके चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी तो वो बेबस होकर मदद के लिए हाथ बढ़ाता रहा। उसने देखा कि लोग उससे सब कुछ छीन रहे थे और उसकी आंखों के ठीक सामने उसके परिवार को मार रहे थे। उस हिंसक भगदड़ के बीच वो छोटा लड़का जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा और उस पागल भीड़ ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब तक तबाही जारी रही वो वहीं पड़ा रहा और किसी तरह चमत्कारिक रूप से वो उस नरसंहार में बच गया। जब आखिरकार उसे होश आया तो वो एक फटे पुराने कपड़े में लिपटा हुआ था। वो अपने तबाह हो चुके घर के सामने खड़ा था और देख रहा था कि एक विशाल आग उसकी हवेली को जलाकर राख कर रही है। वो दृश्य बिल्कुल नरक जैसा लग रहा था। उन लपटों के सामने खड़े होकर उसके अंदर एक गहरा बदलाव आया। डरे हुए विंस्टन को अपने दिमाग में एक आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने उससे 3 चीज़ों को नकारने के लिए कहा: भगवान को नकारने के लिए, इंसानों को नकारने के लिए और खुद को नकारने के लिए। आग को घूरते हुए उसने अपना पहला इनकार किया। अपने परिवार के नरसंहार के बाद उसने भगवान पर भरोसा करना छोड़ दिया और उसके दिल में गहरे जख्म रह गए। जैसे जैसे समय बीता और वो बड़ा हुआ, उसने हमेशा खुद को सुरक्षित रखा और दुनिया की बाकी भीड़ से खुद को छिपा कर रखा। लेकिन उसका पत्थर जैसा दिल तब बदलने लगा जब वो किसी खास इंसान से मिला। वो एक खूबसूरत सुनहरे बालों वाली महिला को देखकर हैरान रह गया, जो बिना किसी डर के उसके पास आई। भले ही वो स्वभाव से ठंडा और सबसे अलग थलग रहता था, लेकिन अपनी पत्नी के जरिए वो आखिरकार इंसानों पर फिर से भरोसा और प्यार महसूस कर पाया। ठीक उसी समय जब उसके जख्म भर रहे थे, साम्राज्य में एक बहुत बड़ी घटना हुई। 47 का तख्ता पलट। विंस्टन भी इस लड़ाई में शामिल हो गया और विद्रोहियों को पकड़ने में मदद की। घायल होने के बावजूद उसे कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसकी पत्नी हर पल उसके साथ थी और उसे लगातार प्यार और अपनापन दे रही थी। आखिरकार वो अकेडमी का हेडमास्टर बन गया। युद्ध के दौरान लगी पुरानी चोटों के दर्द से राहत पाने के लिए वो और उसकी पत्नी छुट्टी के दिनों में समुद्री यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन तभी एक भयानक हादसा हो गया। एक जबरदस्त तूफान आया जिसने बिजली और विशाल लहरों से उनके जहाज पर हमला किया। जहाज को डूबने से बचाने के लिए जहाज के कर्मचारियों ने सारा सामान समुद्र में फेंक दिया ताकि जहाज हल्का हो जाए, लेकिन जहाज फिर भी डूबता ही जा रहा था। उस पल विंस्टन को एहसास हुआ कि वो जहाज पर एक बोझ बन गया है। बीमार, घायल और बैसाखी के सहारे चलने की वजह से वो शारीरिक रूप से कोई मदद नहीं कर सकता था। जहाज के डेक पर माहौल अचानक से बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गया जब बड़े बड़े और ताकतवर नाविकों ने सामान की तरफ देखना छोड़कर विंस्टन की तरफ खतरनाक नजरों से घूरना शुरू कर दिया। जैसे ही वो डरावने नाविक उसकी तरफ बढ़े, विंस्टन ने मदद के लिए अपनी पत्नी की तरफ देखा, लेकिन उसे अपनी पत्नी की आंखों में अपने लिए जरा भी डर नजर नहीं आया। इसके बजाय उसकी पत्नी ने बेबसी भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे इशारों में उससे ये गुजारिश की कि वो ऐसा दिखाए जैसे वो उसे जानता ही ना हो। अपनी जान बचाने के लिए वो अपने ही पति की बलि देने को तैयार थी। 2 नाविकों ने उसे दबोच लिया और विंस्टन को अच्छी तरह पता था कि वो उसके साथ क्या करने वाले हैं। विंस्टन पूरी तरह से चुप रहा। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था, जबकि वो उसे घसीटते हुए जहाज के डेक के किनारे तक ले गए। पलटकर लड़ने की ताकत न होने की वजह से उन्होंने उसे उठाकर उस भयानक तूफान भरे समुद्र में फेंक दिया। वो उस गहरे और उफनते हुए पानी में जा गिरा और तेजी से समुद्र की गहराइयों में समा गया।
जैसे ही समुद्र ने उसे अपनी गोद में समा लिया, घायल और बेबस हालत में उसे अपने बचपन की एक जानी पहचानी आवाज़ फिर से सुनाई दी। वो आवाज़ उसे एक बार फिर ये हुक्म दे रही थी कि वो ईश्वर की, इंसानों की और यहाँ तक कि अपनी खुद की सत्ता को भी मानने से इनकार कर दे। उस गहरे और पानी से भरे कब्र जैसे अंधेरे में उसने दूसरी बार हर चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि अब उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो समुद्र के किनारे एक रेतीले तट पर लेटा हुआ था और समुद्र की लहरें उसके पैरों को छू रही थीं। वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया कि उसकी वो पुरानी और दर्दनाक चोट, जिसने उसे सालों तक तड़पाया था, अब पूरी तरह से और किसी चमत्कार की तरह ठीक हो चुकी थी। भले ही उसे लगा कि भगवान ने उसे छोड़ दिया है और जिस औरत से वो प्यार करता था उसने उसे धोखा दिया है, फिर भी वो अभी जिंदगी से हार नहीं मान सकता था। अभी भी कोई ऐसा था जिसका वो इंतजार कर रहा था। उसने छोटी सैडी के बारे में सोचा, जो एक युद्ध अपराधी की बच्ची थी जिसने तख्ता पलट की नाकाम कोशिश की थी। उसने खुद आगे बढ़कर उसे मौत की सज़ा से बचाया था, उसकी हिफाजत की थी और उसे अपने बच्चे की तरह अपना लिया था। क्योंकि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने सैडी की देखभाल की और उसे ऐसे सिखाया पढ़ाया जैसे वो उसकी अपनी बेटी हो, और उसके लिए वो पिता बन गया जो उसे कभी नहीं मिला था। उसने सैडी को भगवान की शिक्षाओं और अपनी पत्नी के इस पुराने विश्वास के साथ पालने की कोशिश की कि इंसान दयालु होते हैं, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं जब उसी लड़की ने, जिसे उसने बचाया था, एक शैतानी कोड़े से उसकी छाती में वार कर दिया। अपने ही खून के तालाब में पड़ा विंस्टन बड़ी बेचैनी से सोचता है कि आखिर सब कुछ इतना बुरा कैसे हो गया। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वो खुद से पूछता है कि क्या गलती उसी की थी, क्योंकि उसे ये विश्वास था कि भगवान का प्यार सचमुच मौजूद है और ये कि इंसान दयालु हो सकते हैं। जैसे ही वो निराशा में डूबता है, एक घिनौनी शैतानी जीभ उसके सीने के खुले घाव को चाटती है। उसके अतीत की आवाज़ तीसरी और आखिरी बार लौटती है, उसके दिमाग में गूंजती हुई। विंस्टन की आंखें अचानक खुल जाती हैं, जो एक भयानक लाल रोशनी और एक शैतानी पैटर्न के साथ चमक रही होती हैं। नाइट हाउंड चुपचाप देखता रहता है जब वो आदमी, जिसे मरा हुआ माना जा रहा था, खड़ा होने लगता है। नाइट हाउंड पूरी तरह से हैरान रह जाता है। जैसे ही विंस्टन खड़ा होता है, वाकिर को एहसास होता है कि ये आखिरी इनकार है। उसके सीने के छेद से गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा फूट पड़ती है। ऊर्जा आपस में घूमती है और जहां उसका असली दिल होना चाहिए था, वहां एक अजीब चमकता हुआ बैंगनी दिल बन जाता है। भगवान और इंसानियत दोनों द्वारा धोखा खाकर विंस्टन अपने तीनों इनकार पूरे करता है। उसकी आवाज़ में एक काली शक्ति गूंजती है जब वो कहता है कि अब उसने खुद को भी नकार दिया है। उसके शरीर से गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा का एक ज़बरदस्त धमाका होता है, जिससे एक ऐसी शॉकवेव पैदा होती है जो नाइट हाउंड को पीछे धकेल देती है। वाकिर सदमे में देखता रहता है। वो तुरंत उस ऊर्जा को पहचान लेता है। उसकी लाल आंखें सिकुड़ जाती हैं जब वो उस गंध को पहचानता है। ये एक शैतान की गंध है। उसे एहसास होता है कि ये उपस्थिति उस कमज़ोर शैतानी ऊर्जा से बिल्कुल अलग स्तर की है जिसे उसने सैंडी में महसूस किया था। ये एक घिनौनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली गंध है, जो एक विशाल शक्ति का संकेत है। नाइट हाउंड की लाल आंखें चमक उठती हैं जब वो इस नए खतरे का विश्लेषण करता है। उस जीव को पहचानने की कोशिश करते हुए वो सोचता है कि क्या ये कोई एलीट क्लास का शैतान है, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि ये गंध कहीं ज्यादा जटिल है। ये उस गंध से मिलती जुलती है जिससे वो सैरे 8वीं लाश से जुड़ी हुई थी, लेकिन एक आम शैतान की गंध से अलग है। ऐसा महसूस होता है जैसे शैतानी आभा के भीतर किसी इंसान की गंध भी मिली हुई हो। ये उसे एक डरावने निष्कर्ष तक पहुंचाता है। विंस्टन की आत्मा एक शैतान की आत्मा के साथ मिल गई है। ये एक उलझन भरा विरोधाभास पैदा करता है। नाइट हाउंड अपनी तलवार तैयार कर लेता है क्योंकि वो जानता है कि विंस्टन पहले कभी भी शैतानों को पहचान नहीं पाता था। इस स्थिति में कुछ तो ऐसा है जो समझ से परे है। उसके विचारों में एक आवाज़ से रुकावट आती है। ये डोलोरेस है, जो तेजी से युद्ध के मैदान में आती है और उसे नाइट हाउंड कहकर पुकारती है, लेकिन फिर खुद को सुधारते हुए उसे उसके असली नाम वैन से पुकारती है। तेज तेज सांस लेते हुए वो पूछती है कि क्या वो धमाके की वजह से आया है, और सोचती है कि वो इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गया। उसके सवाल तब रुक जाते हैं जब वो बदले हुए हेडमास्टर विंस्टन को देखती है। उसके चेहरे से पसीने की एक बूंद नीचे लुढ़कती है और वो पूरी तरह से अविश्वास में उसे घूरती रहती है। वो हकलाते हुए उसका नाम लेती है। पूरी तरह से दहशत में उसे याद आता है कि कैसे उसने प्रोफेसर सैडी को उसका दिल छेदते हुए देखा था।
नाइट हाउंड शांति से बुरी खबर बताता है, उसे बताता है कि विंस्टन शायद किसी दानव के साथ समझौता करके वापस आया है। डोलोरेस हैरान रह जाती है। वो बताता है कि विंस्टन की असली आत्मा शायद अभी भी उसके अंदर ही है, जो उस दानव के साथ रह रही है। जब वो ये समझने की कोशिश कर रही होती है तो नाइट हाउंड देखता है कि दानव रूप विंस्टन अपना हाथ आगे बढ़ाता है। एक काली अदृश्य शक्ति प्रोफेसर सैडी के बेहोश शरीर को जमीन से ऊपर उठा लेती है। बदला हुआ विंस्टन उसे घूरता है। उसकी एक दानवी लाल आंख और दूसरी इंसानी सुनहरी आंख उस पर टिकी होती है। वो अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करके उसका गला घोंट देता है और उसे हवा में ऊपर उठा लेता है। दर्द से कराहते हुए सैडी का शरीर ऐंठने लगता है। उस औरत को देखते हुए जिसे उसने अपनी बेटी की तरह पाला था, विंस्टन उससे एक ही दिल तोड़ देने वाला सवाल पूछता है। सैडी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? प्रोफेसर सैडी को हवा में थामे हुए दानव रूप विंस्टन की आवाज दर्द से भरी होती है। वो उसे बताता है कि उसने उसे प्यार से पाला था और अपनी सगी बेटी की तरह उसकी रक्षा की थी। विश्वासघात से टूटकर वो जोर से चीखता है और जानना चाहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। गला घुटे जाने और दर्द में होने के बावजूद सैडी के चेहरे पर एक कुटिल क्रूर मुस्कान उभर आती है। वो उसकी बातों पर हंसती है और उससे कहती है कि वो बकवास कर रहा है। सांस लेने के लिए छटपटाते हुए सैडी अपनी उस गहरी नफरत को जाहिर करती है जिसे उसने सालों से अपने दिल में दबाकर रखा था। वो पूछती है कि क्या उसे सच में लगा था कि सिर्फ इसलिए कि उसने उसे गोद ले लिया था, लोग उसे अलग नजर से देखेंगे। वो अपने बचपन के बारे में बताती है, एक ऐसा बचपन जो उसके परिवार के काले अतीत की वजह से नफरत, बुरे बर्ताव और अपमान से भरा हुआ था। वो कड़वाहट से कहती है कि बेहतर होता अगर वो उसी वक्त अपने परिवार के साथ मर गई होती। उसके शब्द विंस्टन को किसी जोरदार चोट की तरह लगते हैं और वो पूरी तरह से निश्शब्द रह जाता है। एक चौड़ी पागलपन भरी मुस्कान के साथ सैडी अपने आखिरी चोट पहुंचाने वाले शब्द कहती है। वो उसे एक दानव के साथ शामिल होने के लिए कचरा कहती है और आस्था और प्रेम की बातें करने का मजाक उड़ाती है। वो उससे कहती है कि उसका ये पाखंड देखकर उसे घिन आती है। सैडी के इन क्रूर शब्दों ने आखिरकार विंस्टन के अंदर बची खुची इंसानियत को भी तोड़ दिया। उसकी आंखें एक सुनहरी इंसान जैसी और दूसरी रेड दानव जैसी शुद्ध और बेकाबू गुस्से से जल उठीं। वो सैडी के शरीर को टूटी फूटी जमीन पर गिरने देता है। उसके नीचे की परछाइयों से एक दानव बाहर निकलने लगता है। अंधेरे से दो चमकती हुई लाल आंखें और क्रिस्टल जैसे दांतों से भरा मुंह ऊपर उठता है, जो इंसानों के प्रति उसकी पूरी घृणा को दर्शाता है। विंस्टन के पीछे एक विशाल और बदसूरत दानव पूरी तरह से प्रकट हो जाता है, जिसकी भारी भरकम मौजूदगी पूरे युद्ध के मैदान पर छा जाती है। नाइट हाउंड शक्ति में हुई इस अचानक वृद्धि से हैरान रह जाता है, लेकिन डोलोरेस उस दानव को देखकर पूरी तरह से दहशत में आ जाती है। वो विशाल दानव जबरदस्त ताकत के साथ जमीन पर उतरता है, जिससे उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप उठती है। दानव उन्हें घूरता है। वो सीधे विंस्टन से बात करता है और कहता है कि वो उस तरह का इंसान है जिसकी किस्मत में 3 बार ठुकराए जाना लिखा है। वो एमेडूसियस है। वह 5वीं एलीट कोर का सदस्य है और 10 आपदाओं में से एक है। S+ रिस्क रेटिंग के साथ उसे इंसानों का अमर शत्रु माना जाता है। जादू की प्राचीन भाषा में एक अन्य राक्षस बेलियल के नाम का अर्थ है बेकार। इस तरह ये नया खतरा अतीत से जुड़ जाता है। हम देखते हैं कि नंगे पैर एक बर्फीले तूफान में चल रहे हैं। चलने वाली महिला है पैगंबर लूने, एक सुनहरे बालों वाली महिला जिनका चेहरा छाया में छिपा है, एक सफेद पोशाक के ऊपर एक गहरे रंग का लबादा ओढ़े हुए और हाथों में भारी जंजीरें बंधी हुई। वो साहसपूर्वक फांसी के मैदान की ओर बढ़ रही हैं, अपनी मौत का सामना करने के लिए। सफेद लबादे पहने उनके 3 अनुयायी ठंडी बर्फ में घुटनों के बल गिर पड़ते हैं, रोते हैं और हताशा में उनकी ओर हाथ बढ़ाते हैं। लूने रुकती हैं और उनसे कहती हैं कि जैसा कि पुराने धर्म ग्रंथों में कहा गया है, जब चरवाहे पर प्रहार होता है तो भेड़ें तितर-बितर हो जाती हैं। वो उन्हें चेतावनी देती हैं कि वे सभी अंततः उन्हें छोड़ देंगे। एक युवा शिष्य जो भविष्य में पोप बनने वाला है, अपना सीना पकड़ लेता है। वो कसम खाता है कि भले ही बाकी सब उसका साथ छोड़ दें, वो कभी नहीं छोड़ेगा। लूने शांति से उसके वादे का जवाब एक चेतावनी के साथ देती हैं। सुबह मुर्गे के बांग देने से पहले वो 3 बार उसे जानने से इनकार करेगा। फांसी शुरू होती है और पैगंबर लूने को बेरहमी से कई बार भारी भालों से गोद दिया जाता है। बर्फ में एक बड़े लकड़ी के क्रॉस से बंधी हुई उसकी मौत हो जाती है और उसका शरीर हथियारों से छलनी हो चुका है।
बख्तरबंद पहरेदार इस दृश्य पर नजर रखे हुए हैं, जबकि युवा शिष्य असहाय होकर देखता रहता है। वो सदमे और भय से जमकर उसके बेजान शरीर को घूरता रहता है। अचानक दो बड़े बख्तरबंद जल्लाद उसकी ओर मुड़ते हैं। अपने भाले आपस में टकराते हुए वे उससे पूछते हैं कि क्या वो सूली पर चढ़ाई गई पापी को जानता है। अपने चेहरे के पास मौजूद ब्लेडों से भयभीत होकर लड़का पसीना पसीना हो जाता है और जल्दी से उसे जानने से इनकार कर देता है। वो अपनी पीठ फेर लेता है, खुद को गले लगा लेता है और डर से पीछे हट जाता है। लेकिन उसका झूठ तब टूटता है जब एक नौकरानी उसकी ओर इशारा करती है। वो पहरेदारों से कहती है कि उसे याद है कि वो हमेशा उस पापी से शिक्षा मांगता था और उसके छोटे मोटे काम करता था। युवा शिष्य फिर से दृढ़ता से इनकार करता है, कसम खाता है कि वो उस महिला को नहीं जानता। जल्द ही और अधिक सशस्त्र पहरेदार उसे घेर लेते हैं। वे नकाबपोश लड़के को डराते हैं और दावा करते हैं कि उसके लहजे से साबित होता है कि वो उसके अनुयायियों में से एक है। भय से व्याकुल होकर शिष्य ठंडी बर्फ में घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो बेतहाशा कोसते हुए पहरेदारों को गालियां दे रहा है। वो तीसरी बार इनकार करते हुए चिल्लाता है कि वो उसे नहीं जानता और पैगंबर के रक्त रंजित शरीर के नीचे चिल्लाता है। तभी एक मुर्गा बांग देता है, जिससे उसकी भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। अब वर्तमान में एक तबाह हो चुके स्टेडियम के अंदर डोलोरेस और विकिर, जो नाइट हाउंड के भेष में हैं, एक विशाल और भयानक दानव के सामने खड़े हैं। ये दानव वही है जिसने मूल समय रेखा यानी ओरिजिनल टाइमलाइन में अकेडमी को तबाह किया था और कोलोसियो त्रासदी का कारण बना था। इसका नाम है अम्डाउसियस, 10 कुलीन दानव सेनापतियों में से 5वां दानव राजा। इसे एक अमर आपदा और मानवता का स्वाभाविक शत्रु माना जाता है। इसके नाम का अर्थ है बेकार या तुच्छ। अम्डाउसियस अपनी चमकती हुई लाल आंखें विकिर की ओर घुमाता है, क्योंकि उसे विकिर के शरीर से दानव के रक्त की तीव्र गंध आ रही है। वो विशालकाय जीव अपनी नुकीली उंगलियों वाला पंजा विकिर की ओर करता है और पूछता है कि क्या विकिर ही वो नाइट हाउंड है जिसने उसके साथियों को मारा था। उसे यहाँ देखकर वो हैरानी जाहिर करता है। अपने मुखौटे के पीछे से घूरते हुए विकिर को एहसास होता है कि हेडमास्टर विंस्टन से आने वाली वो घिनौनी गंध असल में इसी दानव की थी। उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद आती हैं और उसे पता चलता है कि अम्डाउसियस को इस समय से 6 महीने बाद आना चाहिए था। हालांकि अब विकिर जानता है कि समय रेखा में हुए इन बदलावों पर सवाल उठाने में समय बर्बाद करना व्यर्थ है। जैसे ही वो डोलोरेस की रक्षा के लिए उसके आगे कदम बढ़ाता है, उसकी तलवार लाल ऊर्जा से दमक उठती है। वो हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, इस दृढ़ निश्चय के साथ कि वो इस दानव को अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने से पहले ही रोक देगा। अपनी चमकती हुई लाल आंखों को एकाग्र करते हुए विकिर अपने शत्रु का बारीकी से निरीक्षण करता है। उसे हेडमास्टर विंस्टन और अम्डाउसियस की आत्माओं के बीच का जुड़ाव बिंदु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक वैसे ही जैसा उसने पहले कैमिस और सेरे के मामले में देखा था। विकिर पूरी गति से आगे बढ़ता है, उसकी तलवार लाल रंग से दमक रही होती है और वो बास्करविल परिवार की 7वीं विशेष तकनीक का प्रयोग कर देता है। जैसे ही वो दानव की ओर लपकता है, दानव मन ही मन सोचता है कि उसका कमजोर और अतीत का स्वरूप तो इस हमले से आसानी से मारा गया होता, परंतु विशालकाय अम्डाउसियस अपनी मुट्ठी पीछे खींचता है और उसकी पूरी भुजा नीली ऊर्जा से भर जाती है। दानव का ये तीव्र प्रत्याक्रमण विकिर को पूरी तरह से चौंका देता है। दानव जोरदार मुक्का मारता है, जिससे नीली ऊर्जा की एक घनी किरण विकिर को जोर का झटका देकर पीछे की ओर धकेल देती है। इस भीषण प्रहार को झेलने के बाद विकिर के मुंह से खून निकल आता है। दानव के हमले की जबरदस्त शक्ति से हक्का बक्का रह जाने वाला विकिर पीछे एक पत्थर की दीवार से टकराता है और मलबे के ढेर पर बेजान सा गिर पड़ता है। दानव धीरे धीरे विकिर की ओर बढ़ता है और कहता है कि अब उसकी शक्ति इस लड़ाई के लिए पर्याप्त नहीं रह गई है। अपने नुकीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराते हुए अम्डाउसियस उसे ताना देता है, कहता है कि अब उसकी शक्ति इसके सामने काम नहीं करेगी। इसे खत्म करने की चाह में वो दानव हवा में ऊंचा उछलता है और अपनी मुट्ठी नीचे लाकर एक जोरदार मुक्का मारता है। खतरे के बावजूद विकिर के चेहरे के भाव उसके मुखौटे के पीछे छिपे रहते हैं और वो अपना हथियार तैयार करता है। ठीक मुक्का लगने से पहले एक लाल जादुई ढाल, जिस पर चमकते हुए निशान बने हैं, उसके सामने प्रकट होती है और एक अजीब सी आवाज आती है कि ये ढाल डेक्राविया है। वो जीवित पेंडुलम पूछता है कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है, और विकिर शांति से जवाब देता है कि वो ठीक समय पर पहुंचा है। अम्डाउसियस इस ढाल को डेक्राविया के रूप में पहचानता है। वो 7वीं लाश का मजाक उड़ाता है, पूछता है कि उसकी शक्तियां कहाँ चली गईं और वो इंसानों के लिए एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह व्यवहार क्यों कर रहा है।
अपनी एक आंख से उसे घूरते हुए डेक्राविया कहता है कि एम्डाउसियस हमेशा की तरह ताने मारने वाला है। हालांकि डेक्राविया थोड़ा घबराया हुआ लगता है और पूछता है कि एम्डाउसियस को ऐसा क्यों लग रहा है। अलग जैसे ही नीली ऊर्जा उस जानवर के चारों ओर घूमती है, डेक्राविया पूछता है कि क्या उसे उसमें से मार्क्वेस ऑफ डिसहार्मनी की शक्ति महसूस हो रही है। पास ही डॉलरस मलबे के बीच खड़ी है। इस अफरा तफरी से हैरान होकर वो चुपचाप विकिर को उसके दूसरे नाम सर वैन से पुकारती है, ये महसूस करते हुए कि वो उससे अलग हो गई है। उसके चेहरे के भाव डर से बदलकर दृढ़ता में बदल जाते हैं। वो तय करती है कि वो बस खड़ी नहीं रह सकती और मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकती है उसे करना ही होगा। डॉलरस हेडमास्टर विंस्टन की ओर मुड़ती है और उसकी छाती में जड़े हुए चमकते हुए बैंगनी रंग के दानव हृदय को घूरती है। वो उसकी ओर कदम बढ़ाती है और कहती है कि अब वो प्रोफेसर नहीं रहा जिसे वो जानती थी। वो पूछती है कि उस दानव ने उसे अपने जाल में फंसाने के लिए कौन से झूठ बोले थे। अपनी मुट्ठी कसते हुए वो दृढ़ता से कहती है कि दानव पूरी तरह से दुष्ट होते हैं और न्याय के बिल्कुल विपरीत होते हैं। जैसे जैसे वो उसके करीब पहुंचती है, वो उससे विनती करती है, ये समझाते हुए कि दानव केवल मानवता को नष्ट करना चाहते हैं। वो उससे गुजारिश करती है कि दुनिया के तबाह होने से पहले वो उस अनुबंध को तोड़ दे, इस उम्मीद में कि उसमें अभी भी कुछ इंसानियत बाकी है। विंस्टन अपने कंधे के ऊपर से देखता है, जिससे उसकी एक चमकती हुई लाल आंख और एक इंसानी आंख दिखाई देती है। वो ठंडे स्वर में जवाब देता है और कहता है कि उस राक्षस से मिलने के बहुत पहले ही उसकी दुनिया एक बंजर जमीन बन चुकी थी। जैसे ही एम्ड्यूसियस उसके पीछे विशाल रूप में प्रकट होता है, विंस्टन समझाता है कि वो दानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी था जिसने उसके दर्द को समझा और उसे सही राह दिखाई। अपनी बेमेल आंखों से उसकी ओर देखते हुए विंस्टन घोषणा करता है कि दुष्ट दानवों और अच्छे इंसानों के विचार उसके लिए पूरी तरह से अर्थहीन हैं। गुस्से में अपनी छाती को कसकर पकड़ते हुए वो तर्क देता है कि न्याय का विपरीत दुष्टता नहीं है, बल्कि वो बस एक अलग तरह का न्याय है। अपनी चमकती हुई लाल आंख से घूरते हुए वो घोषणा करता है कि जिस न्याय की वो इच्छा रखता है वो मानवता का पतन है। उसे डॉलरस लुंखो वाडिस के नाम से संबोधित करते हुए वो उसे उसके परिवार के काले इतिहास की याद दिलाता है। वो कहता है कि वो उस शिष्य की वंशज है जिसने ईश्वर को 3 बार नकार कर जीवित बच गया था। डॉलरस चुप रहती है, जबकि विंस्टन पूछता है कि उसके वंश का कोई व्यक्ति इंसानों की रक्षा क्यों करेगा, ये जानते हुए कि इंसान कितनी नीचता तक गिर सकते हैं। उसकी बातों के बावजूद डॉलरस पलटकर जवाब देती है। वो कहती है कि घोर निराशा के क्षणों में भी इंसानों में ये विश्वास करने की शक्ति होती है कि वे आगे बढ़ने के लिए सबसे सही रास्ता चुन सकते हैं। विंस्टन उसकी बात को सिरे से खारिज कर देता है और ऐसे अंधे विश्वास का कोई औचित्य होने पर ही सवाल उठाता है। वो बेहोश पड़ी प्रोफेसर सैडी की ओर इशारा करता है। वो पूछता है कि क्या डॉलरस को लगता है कि जिस औरत ने अकेडमी को बर्बाद किया उसने सबसे सही रास्ता चुना था। डॉलरस चुप हो जाती है और पीछे मुड़ जाती है, जबकि विंस्टन अपना क्रूर इम्तिहान जारी रखता है। काले जादू का इस्तेमाल करके विंस्टन एक बुरी तरह घायल आदमी को हवा में बहुत ऊपर उठा देता है। वो आदमी म्यूटेट हो चुका है और उसके शरीर में नीले क्रिस्टल चुभे हुए हैं। विंस्टन उस आदमी से पूछता है कि वो इस अपराधी के बारे में क्या सोचती है। विंस्टन उस आदमी को जोर से पत्थर के फर्श पर पटक देता है, जिससे जमीन टूट जाती है। डर के मारे डॉलरस अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। जब विंस्टन उससे पूछता है कि क्या उसे अब भी लगता है कि ये अपराधी सही रास्ते पर चल सकता है, जैसे ही धूल छटती है वो घायल आदमी घुटनों के बल उठने की कोशिश करता है। उसके बाल भूरे हैं, दाढ़ी है और उसका पूरा शरीर क्रिस्टल से ढका हुआ है। उसका चेहरा देखकर डॉलरस हैरानी से हकलाने लगती है, क्योंकि वो उस राक्षस को अपने ही पिता के रूप में पहचान लेती है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विकीर देखता है कि जीवित ढाल डेकाराबिया पूछ रहा है कि एम्डूसियस मार्क्वेस ऑफ डिस्कॉर्ड की खास ऊर्जा कैसे निकाल सकता है। ये सुनकर विकीर हैरान रह जाता है, ये सोचते हुए कि क्या उस दानव के पास सच में वो शक्ति है। हवा में नीली ऊर्जा से बना एक विशाल चेहरा दिखाई देता है। डेकाराबिया पुष्टि करता है कि उसे 9 दानव प्रभुओं के नेता पहले शव एंड्रेस की महान शक्ति महसूस हो रही है। एम्डूसियस गुस्से से बताता है कि क्योंकि विकीर ने उनकी योजनाएं बिगाड़ दी और उनकी जाति का शिकार किया, इसलिए बाकी बचे दानव राजाओं ने अपना घमंड त्याग दिया। वो जानवर बताता है कि उन्हें एंड्रेस से उसकी महान शक्तियां उधार लेने के लिए भीख मांगनी पड़ी। अपनी मुट्ठी कसते हुए जो नीली ऊर्जा से चमक रही है, एम्डूसियस कहता है कि एंड्रेस की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी उन्हें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बना देता है और विकीर को चेतावनी देता है कि अब वो उसका शिकार है। लड़ाई तुरंत एक तेज हाथापाई में बदल जाती है। अखाड़े में झटकेदार लहरें दौड़ जाती हैं जब विकीर का लाल आभा मंडल और एम्डूसियस की नीली बिजली जोरदार वारों के साथ टकराते हैं। दानव की नई गति और शक्ति तलवारबाज पर जल्दी ही भारी पड़ जाती है। एम्डूसियस विकीर के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है और उसके
बाद एक जोरदार लात मारता है। विकीर को संभलने का समय न देते हुए एम्ब्रूसियस आसमान में छलांग लगा देता है। अपनी उठी हुई मुट्ठियों में नीली ऊर्जा जमा करते हुए वो राक्षस नीचे अपने लक्ष्य पर घूरता है। फिर वो जमीन पर जोरदार ताकत से गिरता है, जिससे धरती टूट जाती है और एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। विस्फोट और मलबे को आड़ बनाकर विकीर उस तबाही के बीच से गुजरता है और चुपचाप उस विशाल दानव के पीछे प्रकट होता है। अपनी चमकती लाल आंख के साथ विकीर अपनी आभा को केंद्रित करता है ताकि एक हताश जवाबी हमला तैयार कर सके। वो लाल ऊर्जा का एक चौड़ा वार करता है जिसका लक्ष्य दानव को काटना होता है, जबकि वो उसकी लंबी पहुंच से बचने की कोशिश कर रहा होता है। हालांकि शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा है। तलवार के वार से पूरी तरह बचते हुए एम्ब्रूसियस अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ता है, विकीर के पीछे फिर से प्रकट होता है और उसे बहुत धीमा होने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। वो विशाल दानव अपने सिर पर लगे चमकते क्रिस्टल को चार्ज करता है और एक विशाल हमले की तैयारी करते हुए नाइट हाउंड का उपनाम जोर से चिल्लाता है। एक जोरदार वार के साथ एम्ब्रूसियस नीली ऊर्जा का एक धमाका करता है, जिससे विकीर पत्थर की जमीन पर जोर से जा गिरता है और चारों ओर मलबा बिखर जाता है। उस तबाही के बीच खड़े होकर एम्ब्रूसियस मानता है कि वो इस उधार ली गई शक्ति का इस्तेमाल कब तक कर सकता है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। लेकिन वो पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि उसका शरीर इतना मजबूत है कि वो किसी भी स्वॉर्ड मास्टर को आसानी से खत्म कर सकता है। मलबे के ढेर में घायल विकीर खून की उल्टी करता है। पास ही हवा में तैरती हुई डेकराबिया घबराकर पूछती है कि उसने उस हमले को रोकने के लिए शील्ड के बैरियर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अपनी चोटों के बावजूद विकीर जवाब देता है कि वो शील्ड को उस समय के लिए बचाकर रख रहा है जब उसे इसकी सचमुच जरूरत पड़ेगी। वो जोर देता है कि वो इस हालात को खुद ही संभाल लेगा। इस बात को मानने से इनकार करते हुए डेकराबिया उसे बेवकूफ कहती है। अपने मास्क के पीछे से विकीर इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करता है और अपनी नजरें अपने दुश्मन पर गड़ाए रखता है। वो मन ही मन मानता है कि वो उस डेमन की ताकत का मुकाबला बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है, खासकर तब जब ये एंड्रिस की असली ताकत का महज एक छोटा सा हिस्सा ही है। घायल स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर मंडराते हुए एम्ब्रूसियस देखता है कि विकीर अभी भी खड़ा है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी तारीफ करता है कि वो किसी तिलचट्टे की तरह ही जिद्दी है। हार मानने से इनकार करते हुए विकीर सामान्य भाव से कहता है कि वो डेमन अपनी नई नई मिली ताकत के नशे में चूर होकर बेवकूफी कर रहा है। विकीर के इस बेबाक दावे से एम्ब्रूसियस हैरान रह जाता है। वो राक्षस को उसकी एक जानलेवा कमजोरी की याद दिलाता है। अगर हेडमास्टर विंस्टन की मौत हो जाती है या वो अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है तो एम्ब्रूसियस का वजूद ही मिट जाएगा। वो पूछता है कि उस डेमन ने लड़ाई के दौरान अपने इंसानी साथी से अलग होने का फैसला क्यों किया। खून बहने के बावजूद विकीर का इरादा मजबूत रहता है। वो अपने दुश्मन को चुनौती देते हुए पूछता है कि क्या उसका घमंड ही उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से रोक रहा है। विकीर की बात का जवाब देते हुए एम्ब्रूसियस मानता है कि वो स्वॉर्ड मास्टर इस बात को अच्छी तरह जानता है कि डेकराबिया शील्ड हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार रहती है। वो डेमन समझाता है कि उसने अपने इंसानी साथी को अकेला इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे उस पर पूरा भरोसा है। वो ये भी साफ करता है कि उसे विंस्टन पर एक इंसान के तौर पर नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के प्रति उसके भयानक गुस्से पर भरोसा है। वो डेमन ये राज खोलता है कि उसने विंस्टन को अपनी ताकत इसलिए दी क्योंकि हेडमास्टर सचमुच इस दुनिया का विनाश चाहता है। विंस्टन की छाती में चमकता हुआ वो पर्पल रंग का दिल असल में ट्री ऑफ फॉलिंग है और यही वो जरिया है जिससे उस डेमन की सारी ताकतें पूरी तरह से जागृत हो जाती हैं। विकीर इस बात से एकदम हैरान रह जाता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो खतरनाक चीज विंस्टन के हाथ में है। एक क्रूर मुस्कान के साथ एम्ब्रूसियस कबूल करता है कि उसने ये सब इसलिए रचा था ताकि वो अपनी आंखों से इंसानों को एक दूसरे को तबाह करते हुए देख सके। उसका कहना था कि इस तमाशे को न भूलना चाहिए। इस बीच डलोरेस डर के मारे जम सी जाती है। तभी विकीर उसका नाम पुकारता है। वो जमीन पर पड़े उस बदले हुए क्रिस्टल से ढके हुए आदमी को अविश्वास भरी नजरों से घूरती है और पूछती है कि क्या वो सचमुच उसका पिता है। जैसे ही उसका हाथ धीरे से उसके चेहरे की ओर बढ़ता है, उसके पिता की आंखें घोर आतंक से फैल जाती हैं। वो डर के मारे चीखता हुआ जमीन पर रेंगता हुआ पीछे हटता है और गिड़गिड़ाता है कि उसे मारा न जाए। वो घबराहट में वादा करता है कि वो हर आज्ञा का पालन करेगा, जबकि विंस्टन पीछे से ठंडे भाव से ये सब देखता रहता है। कांपता हुआ और अपनी जान की भीख मांगता हुआ वो बदला हुआ आदमी डर के मारे सिकुड़ जाता है। डेलोरिस उसे दया और आतंक भरी नजरों से देखती है और धीरे से उसका नाम पुकारती है, हिम्बर्ट। अचानक हिम्बर्ट के मुंह से एक राज निकल पड़ता है जिससे डेलोरिस हैरान रह जाती है। वो कबूल करता है कि इस सब के लिए वही जिम्मेदार है। शर्म और डर के मारे हिम्बर्ट अपने भ्रष्टाचार का खुलासा करता है। वो कबूल करता है कि उसने विरोधी गुट को तबाह करने के लिए अपराध
अपराधियों और पंथवादियों से गैर कानूनी तरीके से पैसे लिए थे। डोलोरेस भी मानती है कि उसने हेराफेरी की थी। पोप का रूप धरकर उसने क्वाओ-वॉडिस परिवार को अपने इशारों पर नचाया। हम्बर्ट एक कुटिल मुस्कान के साथ स्वीकार करता है कि वो तब भी चुप रहा जब उसे पता था कि अनाथालय से मासूम बच्चे गायब हो रहे हैं, रोते बिलखते हुए। वो चीख कर कहता है कि उन सभी भयानक कृत्यों का जिम्मेदार वही है, जबकि उसके शरीर में मौजूद नीले क्रिस्टल चटकने और चमकने लगते हैं। अपने पिता के भ्रष्टाचार के बारे में सुनकर डोलोरेस दहशत में डूब जाती है। उस विकृत रूप वाले व्यक्ति के ऊपर मंडराते हुए विंस्टन ठंडे स्वर में डोलोरेस से पूछता है कि क्या उसने अपने पिता का एक बालिया बयान सुना। अपनी छाती में धड़कते हुए उस बैंगनी दानवी हृदय के साथ विंस्टन उससे सोचने को कहता है कि परिवार पर नियंत्रण पाने की उसके पिता की लालच के कारण कितनी मासूम जानें चली गईं। विंस्टन की चमकती हुई लाल आंखें सिकुड़ जाती हैं जब वो गंभीर स्वर में कहता है कि बलिदानों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। जैसे ही हम्बर्ट दर्द से चीखता है और नीले क्रिस्टल ऊर्जा के अतिरेक से चटकने लगते हैं, विंस्टन खुलासा करता है कि ये भ्रष्ट व्यक्ति भी सैंडी द्वारा रूपांतरित किए गए अन्य भ्रष्ट अपराधियों जैसा ही है और ये जल्द ही फट जाएगा। इस बीच बियांका, सांचो और पिगी उस तबाह हो चुके स्टेडियम में जान बचाकर भागने की कोशिश करते हुए तेजी से दौड़ते हैं। हम्बर्ट के भीतर मौजूद माना यानी जादुई ऊर्जा की विशाल मात्रा एक जबरदस्त विस्फोट का कारण बनेगी। पास ही बास्करविल के 3 जुड़वा भाइयों में से एक छोटी बच्ची पोमेरियन को गोद उठाए अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। विस्फोट इतना शक्तिशाली है कि उससे स्टेडियम और उसके आसपास का पूरा इलाका तबाह होने का खतरा पैदा हो जाता है। विंस्टन अपना हाथ उस चमकते हुए बैंगनी हृदय पर रखता है और घोषणा करता है कि इस विनाश के माध्यम से वो अपने ही अंदाज में यानी न्याय का एक विकृत रूप लागू करेगा। जैसे ही हम्बर्ट दर्द से कराहता है, विंस्टन डोलोरेस के सामने एक क्रूर प्रश्न रखता है। वो पूछता है कि उसके पिता ने जो कुछ किया उसके बाद भी क्या वो उन्हें माफ कर सकती है। वो डोलोरेस की आस्था को चुनौती देते हुए पूछता है कि क्या किसी दानव का भी उद्धार संभव है। इन खुलासों से अभिभूत होकर डोलोरेस चुपचाप खड़ी रहती है। वो अपना सिर झुका लेती है, उसकी आंखें अंधेरे की ओट में छिप जाती हैं और वो जवाब में एक भी शब्द नहीं कह पाती। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए डोलोरेस विंस्टन की इस परीक्षा का दृढ़तापूर्वक केवल एक शब्द में जवाब देती है, नहीं। विंस्टन शुरू में तो हैरान होता है, लेकिन फिर तुरंत अपनी आंखें मूंद लेता है, ये मानते हुए कि अपने भ्रष्ट पिता को अस्वीकार करना तो स्वाभाविक ही है। लेकिन जब डोलोरेस अपनी बात जारी रखती है तो विंस्टन की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। एक सुनहरी चमकदार रोशनी से घिरी हुई वो अत्यंत करुणा के साथ विंस्टन की ओर अपना हाथ बढ़ाती है। वो धीरे से कहती है कि भले ही उसे ये नहीं पता कि किस पिछली चोट की वजह से उसे इतना दर्द हुआ, लेकिन उसे विश्वास है कि इस निराशाजनक स्थिति में भी उसके पास अभी भी अपना रास्ता बदलने और सही चुनाव करने का मौका है। चमकती आंखों के साथ डोलोरेस प्रार्थना की मुद्रा में अपने हाथ जोड़ती है और पवित्र ऊर्जा का एक विशाल गुंबद बनाती है। वो उस सुनहरे घेरे के अंदर खुद को और अपने बदले हुए रूप वाले पिता को सुरक्षित कर लेती है और धमाका होने से पहले विंस्टन को भाग जाने के लिए बहादुरी से चिल्लाती है। जैसे ही पवित्र रोशनी युद्ध के मैदान पर फैलती है, विंस्टन की आंखों के सामने नीली बिजली की एक चमक कौंध जाती है। वो दिव्य ऊर्जा उसकी यादों में गहराई से दबी एक स्मृति को जगा देती है। उस स्मृति में वो एक परेशान आदमी को भागने के लिए चिल्लाते हुए देखता है, जबकि एक सुनहरे बालों वाली महिला आंसुओं के साथ माफी मांग रही होती है। उलझन में अपना चेहरा पकड़े वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है और ये समझने की कोशिश करता है कि ये अनजान यादें कहाँ से आ रही हैं। उस दृश्य से साफ तौर पर हिला हुआ विंस्टन डोलोरेस को विस्मय से नीचे देखता है और धीरे से उसका नाम बुदबुदाता है, जबकि वो बहादुरी से अपने बदले हुए रूप वाले पिता की रक्षा कर रही होती है। डोलोरेस अपनी रक्षात्मक मुद्रा बनाए रखती है और अपने बदले हुए रूप वाले पिता के ऊपर अपने हाथ रखे रहती है, जबकि उसके पीठ पर लगे नीले क्रिस्टल चटकने लगते हैं और उनमें से अस्थिर ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। दर्द से बेहाल हम्बर्ट पत्थर की जमीन पर गिर पड़ता है और रोते हुए कहता है कि दर्द बहुत ज्यादा है और वो भीख मांगता है कि बस एक धमाका हो जाए ताकि उसकी ये पीड़ा खत्म हो जाए। उसे हार न मानने देने का फैसला करते हुए डोलोरेस उसे हिम्मत न हारने और इस तकलीफ से लड़ने का आदेश देती है। वो उस पर जोर देती है कि वो आखिरकार संघर्ष करे, अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास मौजूद हर किसी के लिए। वो सुनहरे घेरे के अंदर उसके ठीक बगल में मजबूती से खड़ी रहती है, जबकि वो बेहबसी में कराहता रहता है। हालांकि उसके अंदर मौजूद अस्थिर माना अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है। हम्बर्ट एक आखिरी चीख मारता है और उसके चटकते हुए क्रिस्टलों से नीली रोशनी की चकाचौंध भरी किरणें फूट पड़ती हैं। डोलोरेस की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो दहशत भरी नजरों से ये सब देखती रहती है और बेहबसी में धीरे से नहीं बुदबुदाती है, जबकि वो नीली रोशनी उसे अपने आगोश में लेना शुरू कर देती है।
कुछ दूरी से ये सब देखते हुए नाइट हाउंड और एम्बुशियस तुरंत ऊर्जा के उस जोरदार प्रवाह को भांप लेते हैं और धमाके की जगह की ओर देखने लगते हैं। सफेद और नीली रोशनी का एक जबरदस्त धमाका डोलोरेस और हम्बर्ट को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लेता है और उन्हें पूरी तरह से मिटा देने की धमकी देता है। ठीक जिस पल धमाका अपने चरम पर होता है, गहरे रंग के जूते पहने और हाथ में छड़ी लिए एक रहस्यमयी आकृति बड़े ही शांत भाव से उस तेज रोशनी में कदम रखती है। डोलोरेस इस अचानक कहानी हमारी मुख्य किरदार से शुरू होती है, जिसे बास्करविल परिवार के हाउंड यानी शिकारी कुत्ते के नाम से जाना जाता था, विकिर वैन बास्करविल। उसके परिवार और पिता ने उस पर गलत आरोप लगाया कि वो राक्षसों के कबीले से दोस्ती रखता है, जबकि वो उनके प्रति पूरी तरह वफादार था। इस आरोप में उसे गिलोटीन से मृत्युदंड दिया गया। अपनी मृत्यु के ठीक क्षण विकिर ने मन ही मन सोचा कि अगर उसे कभी दोबारा जीने का मौका मिला तो एक बार अपना शिकार पकड़ लेने के बाद वो फिर कभी एक हाउंड की तरह जिंदगी नहीं जिएगा। विकिर के चारों ओर एक अजीब और बेचैन करने वाला माहौल था और वो अपने आसपास की चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था। अपने शरीर को भारी महसूस करते हुए और एक अनजान व शोरगुल वाली जगह पर होने के कारण उसके मन में पहला विचार यही आया कि वो शायद नर्क में पहुंच गया है। लेकिन असल में वो बास्करविल परिवार की विशाल हवेली थी। वहां पालनों में कई बच्चे लेटे हुए थे जो रो रहे थे और तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे। एक आदमी जो बास्करविल परिवार का मुखिया था ने टिप्पणी की कि ये सारे बच्चे बिल्कुल ही महत्वहीन हैं। जैसे जैसे वो कमरे में आगे बढ़ा उसे बस यही दिखा कि वहां कोई भी खास बच्चा नहीं था, बल्कि चारों ओर बस कचरा ही जमा था। लेकिन तभी उसकी नजर विकिर पर पड़ी, जो बाकी बच्चों के मुकाबले एकदम शांत था। उसने नौकरों को आदेश दिया कि वे बच्चों को तलवारों वाले पालने यानी क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स के पास ले जाएं और नौकरों ने उसके आदेश का पालन किया। विकिर ने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया। वो वही व्यक्ति था जो उसके पिछले जन्म में उसकी मौत का मुख्य गुनहगार था, ह्यूगो ले बास्करविल। ह्यूगो को अपने युवा रूप में देखकर विकिर ने ये निष्कर्ष निकाला कि वो समय में पीछे चला गया है, ठीक उस समय में जब वो खुद एक नन्हा शिशु था। अपने पिछले जीवन को याद करते हुए विकिर को याद आया कि उसने अपना पिछला जीवन एक हाउंड के रूप में बिताया था। उसका जन्म एक अवैध परिवार में हुआ था और उसने बेहद अभावग्रस्त माहौल में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उसका पूरा जीवन ऐसे ही खतरनाक अभियानों के लिए समर्पित था, जैसे हत्याएं करना, जासूसी करना, घात लगाकर हमला करना और हर पल एक खौफनाक साया बनकर रहना। एक हाउंड को हर तरह के गंदे और मुश्किल काम निपटाने पड़ते थे। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि बास्करविल परिवार बाकी 7 परिवारों के बीच अपनी श्रेष्ठता और वर्चस्व बनाए रख सके। विकिर इसलिए वफादार बना रहा क्योंकि वो चाहता था कि परिवार और ह्यूगो उसे अपनाएं और उसे उसका सही सम्मान दें। लेकिन राक्षसी द्वार खुलने के 10 साल बाद और राक्षसों पर इंसानों की जीत हो जाने के बावजूद भी उस वफादार हाउंड यानी विकिर को जो इनाम मिला, जिसने अपनी पूरी जिंदगी परिवार की सेवा में खपा दी थी, वो था एक साधारण कुत्ते की तरह उसे मार डाला जाना। उसे मौत की सजा दिए जाने की मुख्य वजह ये थी कि उसे बहुत ज्यादा बातें पता थीं। विकिर अपनी मुट्ठियां कस लेता है और कसम खाता है कि वो दोबारा कभी वैसी जिंदगी नहीं जिएगा। वो तुरंत बदला लेना चाहता है, लेकिन अपने शिशु जैसे शरीर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और गुस्से में जमीन पर लोटपोट होता रहता है। विकिर को एहसास होता है कि उसे और ज्यादा ताकतवर बनने की जरूरत है और क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स इसके लिए एक बेहतरीन मौका है। क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी परीक्षा है जिससे बास्करविल परिवार के हर बच्चे को गुजरना पड़ता है। बच्चों को तलवारों से भरी एक भूल भुलैया में छोड़ दिया जाता है, जहां उन्हें अपनी प्रतिभा की परख करवाने के लिए स्टिक्स नदी तक पहुंचना होता है। स्टिक्स नदी एक पौराणिक नदी है जो बच्चों के शरीर को लोहे जैसा मजबूत बना देती है, लेकिन इसकी एक सीमा है। ये एक बार में केवल कुछ ही बच्चों पर अपना असर डाल पाती है। विकिर को याद आता है कि नदी तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता तलवारों से बनी उस घुमावदार दीवार के बीच में से गुजरने वाला एक सीधा रास्ता है। वो तलवारों के बीच से रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। उसके शिशु जैसे कपड़ों पर खून के धब्बे लगे होते हैं और उसे याद आता है कि अपने पिछले जन्म में वो अपने भाई बहनों की वजह से इस नदी का आशीर्वाद पाने से चूक गया था। इसी याद ने उसके मन में ये पुख्ता इरादा जगा दिया कि इस बार वो ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। 4 लोग विकिर को नदी में छलांग लगाते हुए देखते हैं। विकिर चाहता है कि स्टिक्स नदी का ये आशीर्वाद जहां तक हो सके सिर्फ उसी के हिस्से में आए। विकिर धीरे धीरे नदी की गहराइयों में डूबने लगता है। नदी का पानी उसके शरीर पर लगे जख्मों के रास्ते उसके जिस्म और हड्डियों में उतरने लगता है और सबसे पहले यही पानी उसके शरीर में एक जबरदस्त बदलाव लाना शुरू कर देता है। विकिर अपने मुंह को कसकर बंद कर लेता है क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो इस तकलीफ को तब तक सहता रहेगा जब तक वो सह सकता है।
दर्द चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, उसे इसे हर हाल में बर्दाश्त करना था। दो नौकर विकिर पर चिल्लाते हुए उसे पानी से बाहर आने के लिए कहते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि अगर वो थोड़ी देर भी और पानी के अंदर रुका तो उसकी जान चली जाएगी। ह्यूगो बस हंस देता है। वो बबलर्स के मुखिया बैरीमोर से पूछता है कि अब तक कितना समय बीत गया है। बैरीमोर जवाब देता है कि लगभग 7 मिनट बीत गए हैं। ह्यूगो को ये सुनकर मजा आता है। वो कहता है कि अब जब 7 मिनट बीत गए हैं तो हो सकता है कि विकिर की जान ही चली जाए। ह्यूगो जोर से विकिर को आवाज लगाता है, उसे अपना बेटा कहकर पुकारता है और उसे पानी से बाहर आने के लिए कहता है। विकिर ह्यूगो की आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर नदी की शक्ति को अपने भीतर सोखने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने शिशु जैसे छोटे से मुंह से भी नदी का पानी अपने अंदर खींचने लगता है। लेकिन फिर वो अपना कंट्रोल खो देता है। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वो बेहोश होने से पहले दर्द को सहने की कोशिश करता रहता है। ह्यूगो विकिर को उसके पैर से पकड़ता है और कहता है कि नदी में रहना ही बच्चे के लिए काफी नहीं था, बल्कि उसने तो नदी का पानी भी पी लिया था। ह्यूगो देखता है कि विकिर के दांत पहले ही निकल आए हैं। ह्यूगो बैरीमोर से पूछता है कि बच्चे का नाम क्या है। बैरीमोर जवाब देता है, विकिर वैन बास्करविल। चेहरे पर मुस्कान लिए ह्यूगो विकिर का नाम लेता है और कहता है कि एक बहुत ही लालची बेटा पैदा हुआ है। उल्टा लटकाए जाने के बावजूद विकिर ह्यूगो से बदला लेने की साजिश रचता रहता है। वो अपने नुकीले दांतों को तेज करने के उस पल का इंतजार करता है जब वो ह्यूगो का सिर धड़ से अलग कर सके, और मन ही मन ये कसम खाता है कि बास्करविल परिवार को वो अपने हाथों से इतिहास से मिटा देगा। विकिर वैन बास्करविल ह्यूगो ले बास्करविल का नाजायज बेटा था। उसे 8 साल की उम्र में ही एक जीनियस माना जाता था, लेकिन उसके अपने परिवार में उसे एक सामान्य बच्चा ही समझा जाता था। 20 साल की उम्र में उसने हत्या, जासूसी और जीत हासिल करने जैसे मिशनों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। 29 साल की उम्र में उसे महसूस हुआ। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी हमारी मुख्य किरदार से शुरू होती है, जिसे बास्करविल परिवार के हाउंड यानी शिकारी कुत्ते के नाम से जाना जाता था, विकिर वैन बास्करविल। उसके परिवार और पिता ने उस पर गलत आरोप लगाया कि वो राक्षसों के कबीले से दोस्ती रखता है, जबकि वो उनके प्रति पूरी तरह वफादार था। इस आरोप में उसे गिलोटीन से मृत्युदंड दिया गया। अपनी मृत्यु के ठीक क्षण विकिर ने मन ही मन सोचा कि अगर उसे कभी दोबारा जीने का मौका मिला तो एक बार अपना शिकार पकड़ लेने के बाद वो फिर कभी एक हाउंड की तरह जिंदगी नहीं जिएगा। विकिर के चारों ओर एक अजीब और बेचैन करने वाला माहौल था और वो अपने आसपास की चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था। अपने शरीर को भारी महसूस करते हुए और एक अनजान व शोरगुल वाली जगह पर होने के कारण उसके मन में पहला विचार यही आया कि वो शायद नर्क में पहुंच गया है। लेकिन असल में वो बास्करविल परिवार की विशाल हवेली थी। वहां पालनों में कई बच्चे लेटे हुए थे जो रो रहे थे और तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे। एक आदमी जो बास्करविल परिवार का मुखिया था ने टिप्पणी की कि ये सारे बच्चे बिल्कुल ही महत्वहीन हैं। जैसे जैसे वो कमरे में आगे बढ़ा उसे बस यही दिखा कि वहां कोई भी खास बच्चा नहीं था, बल्कि चारों ओर बस कचरा ही जमा था। लेकिन तभी उसकी नजर विकिर पर पड़ी, जो बाकी बच्चों के मुकाबले एकदम शांत था। उसने नौकरों को आदेश दिया कि वे बच्चों को तलवारों वाले पालने यानी क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स के पास ले जाएं, और नौकरों ने उसके आदेश का पालन किया। विकिर ने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया। वो वही व्यक्ति था जो उसके पिछले जन्म में उसकी मौत का मुख्य गुनहगार था, ह्यूगो ले बास्करविल। ह्यूगो को अपने युवा रूप में देखकर विकिर ने ये निष्कर्ष निकाला कि वो समय में पीछे चला गया है, ठीक उस समय में जब वो खुद एक नन्हा शिशु था। अपने पिछले जीवन को याद करते हुए विकिर को याद आया कि उसने अपना पिछला जीवन एक हाउंड के रूप में बिताया था। उसका जन्म एक अवैध परिवार में हुआ था और उसने बेहद अभावग्रस्त माहौल में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उसका पूरा जीवन ऐसे ही खतरनाक अभियानों के लिए समर्पित था, जैसे हत्याएं करना, जासूसी करना, घात लगाकर हमला करना और हर पल एक खौफनाक साया बनकर रहना। एक हाउंड को हर तरह के गंदे और मुश्किल काम निपटाने पड़ते थे। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि बास्करविल परिवार बाकी 7 परिवारों के बीच अपनी श्रेष्ठता और वर्चस्व बनाए रख सके। विकिर इसलिए वफादार बना रहा क्योंकि वो चाहता था कि परिवार और ह्यूगो उसे अपनाएं और उसे उसका सही सम्मान दें। लेकिन राक्षसी द्वार खुलने के 10 साल बाद और राक्षसों पर इंसानों की जीत हो जाने के बावजूद भी उस वफादार हाउंड यानी विकिर को जो इनाम मिला, जिसने अपनी पूरी जिंदगी परिवार की सेवा में खपा दी थी, वो था एक साधारण कुत्ते की तरह उसे मार डाला जाना। उसे मौत की सजा दिए जाने की मुख्य वजह ये थी कि उसे बहुत ज्यादा बातें पता थीं। विकिर अपनी मुट्ठियां कस लेता है और
कसम खाता है कि वो दोबारा कभी वैसी जिंदगी नहीं जिएगा। वो तुरंत बदला लेना चाहता है, लेकिन अपने शिशु जैसे शरीर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता और गुस्से में जमीन पर लोटपोट होता रहता है। विकिर को एहसास होता है कि उसे और ज्यादा ताकतवर बनने की जरूरत है, और क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स इसके लिए एक बेहतरीन मौका है। क्रेडल ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी परीक्षा है जिससे बास्करविल परिवार के हर बच्चे को गुजरना पड़ता है। बच्चों को तलवारों से भरी एक भूल भुलैया में छोड़ दिया जाता है, जहां उन्हें अपनी प्रतिभा की परख करवाने के लिए स्टिक्स नदी तक पहुंचना होता है। स्टिक्स नदी एक पौराणिक नदी है जो बच्चों के शरीर को लोहे जैसा मजबूत बना देती है, लेकिन इसकी एक सीमा है। ये एक बार में केवल कुछ ही बच्चों पर अपना असर डाल पाती है। विकिर को याद आता है कि नदी तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता तलवारों से बनी उस घुमावदार दीवार के बीच में से गुजरने वाला एक सीधा रास्ता है। वो तलवारों के बीच से रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। उसके शिशु जैसे कपड़ों पर खून के धब्बे लगे होते हैं, और उसे याद आता है कि अपने पिछले जन्म में वो अपने भाई बहनों की वजह से इस नदी का आशीर्वाद पाने से चूक गया था। इसी याद ने उसके मन में ये पुख्ता इरादा जगा दिया कि इस बार वो ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। 4 लोग विकिर को नदी में छलांग लगाते हुए देखते हैं। विकिर चाहता है कि स्टिक्स नदी का ये आशीर्वाद जहां तक हो सके सिर्फ उसी के हिस्से में आए। विकिर धीरे धीरे नदी की गहराइयों में डूबने लगता है। नदी का पानी उसके शरीर पर लगे जख्मों के रास्ते उसके जिस्म और हड्डियों में उतरने लगता है, और सबसे पहले यही पानी उसके शरीर में एक जबरदस्त बदलाव लाना शुरू कर देता है। विकिर अपने मुंह को कसकर बंद कर लेता है, क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो इस तकलीफ को तब तक सहता रहेगा जब तक वो सह सकता है। दर्द चाहे कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, उसे इसे हर हाल में बर्दाश्त करना था। 2 नौकर विकिर पर चिल्लाते हुए उसे पानी से बाहर आने के लिए कहते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि अगर वो थोड़ी देर भी और पानी के अंदर रुका तो उसकी जान चली जाएगी। ह्यूगो बस हंस देता है। वो बबलर्स के मुखिया बैरीमोर से पूछता है कि अब तक कितना समय बीत गया है। बैरीमोर जवाब देता है कि लगभग 7 मिनट बीत गए हैं। ह्यूगो को ये सुनकर मजा आता है। वो कहता है कि अब जब 7 मिनट बीत गए हैं तो हो सकता है कि विकिर की जान ही चली जाए। ह्यूगो जोर से विकिर को आवाज लगाता है, उसे अपना बेटा कहकर पुकारता है और उसे पानी से बाहर आने के लिए कहता है। विकिर ह्यूगो की आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर नदी की शक्ति को अपने भीतर सोखने लगता है, यहाँ तक कि वो अपने शिशु जैसे छोटे से मुंह से भी नदी का पानी अपने अंदर खींचने लगता है। लेकिन फिर वो अपना कंट्रोल खो देता है। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वो बेहोश होने से पहले दर्द को सहने की कोशिश करता रहता है। ह्यूगो विकिर को उसके पैर से पकड़ता है और कहता है कि नदी में रहना ही बच्चे के लिए काफी नहीं था, बल्कि उसने तो नदी का पानी भी पी लिया था। ह्यूगो देखता है कि विकिर के दांत पहले ही निकल आए हैं। ह्यूगो बैरीमोर से पूछता है कि बच्चे का नाम क्या है। बैरीमोर जवाब देता है, विकिर वैन बास्करविल। चेहरे पर मुस्कान लिए ह्यूगो विकिर का नाम लेता है और कहता है कि एक बहुत ही लालची बेटा पैदा हुआ है। उल्टा लटकाए जाने के बावजूद विकिर ह्यूगो से बदला लेने की साजिश रचता रहता है। वो अपने नुकीले दांतों को तेज करने के उस पल का इंतजार करता है जब वो ह्यूगो का सिर धड़ से अलग कर सके, और मन ही मन ये कसम खाता है कि बास्करविल परिवार को वो अपने हाथों से इतिहास से मिटा देगा। विकिर वैन बास्करविल ह्यूगो ले बास्करविल का नाजायज बेटा था। उसे 8 साल की उम्र में ही एक जीनियस माना जाता था, लेकिन उसके अपने परिवार में उसे एक सामान्य बच्चा ही समझा जाता था। 20 साल की उम्र में उसने हत्या, जासूसी और जीत हासिल करने जैसे मिशनों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। 29 साल की उम्र में उसे महसूस हुआ परिवार की सीधी वंश परंपरा में दूसरों की तुलना में उसकी तलवारबाजी की सीमाएं। 30 साल की उम्र में राक्षसी लोक का द्वार खुल गया, जो दानव कबीले के आक्रमण की शुरुआत थी। 35 साल की उम्र में उसने विनाश के दौर को सहा और चारों ओर राक्षसों का संहार किया। 39 साल की उम्र में वो लंबा युद्ध आखिरकार मानव लोक की जीत के साथ समाप्त हुआ। 40 साल की उम्र में विकिर को आखिरकार उसकी वफादारी का इनाम मिला। इनाम? बदनामी, झूठे आरोप और गिलेटीन की धार। विकिर अपनी आंखें खोलता है, छत की ओर देखता है और उसे एहसास होता है कि ये एक शिशु कक्ष है। वो उत्साह से करवट बदलता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसने स्टिक्स नदी की शक्ति को सफलतापूर्वक आत्मसात कर लिया है, जिसका अर्थ था कि वो अपने जीवन में पहले की तुलना में एक बेहतर शुरुआती बिंदु पर था। एक नौकर पास आता है और विकिर के पालने में एक बक्सा रख देता है, और मन ही मन सोचता है कि मैडम ऐसी चीज क्यों देंगी। विकिर सोचता है कि कोई उसे तोहफा क्यों देगा। बक्सा धीरे धीरे खुलता है और उसमें से एक गहरा कोहरा बाहर निकलता है। विकिर हक्का बक्का रह जाता है जब बक्से में से एक लंबी काली आकृति रेंगते हुए बाहर आती है।
विकिर उसे ब्लडी माम्बा नामक एक वाइपर के रूप में पहचान लेता है और उसे एहसास होता है कि मैडम ने उसे मारने के लिए यहाँ दुर्लभ वाइपर भेजे थे। ये जानते हुए कि मैडम कौन है, क्योंकि परिवार में केवल कुछ ही लोगों को इस नाम से पुकारा जाता है, इसका मतलब था कि उसने ये सांप प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए भेजे थे। वाइपर विकिर पर फुकारते हैं। विकिर जानता था कि ये जीव शिशु कक्ष में मौजूद सभी बच्चों को मारने में सक्षम थे, लेकिन हमारे आश्चर्य के लिए विकिर तेजी से दोनों वाइपरों का गला पकड़ लेता है और एक खून के प्यासे शिकारी कुत्ते की तरह चौड़ी मुस्कान बिखेरता है, क्योंकि उसे बास्करविल्स परिवार से ऐसे ही बर्ताव की उम्मीद थी। वो पूरी ताकत से वाइपरों का गला घोंट देता है और मन ही मन ठान लेता है कि वो अपने इन्हीं 2 हाथों से इस परिवार का पतन करके रहेगा। पालने की चादर पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं, क्योंकि वाइपरों की ओर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। अगले दिन नौकर ये देखकर सदमे में आ जाते हैं कि विकिर बड़े आराम से सो रहा है और उसके चारों ओर उन जानलेवा वाइपरों के मृत शरीर पड़े हैं जिन्हें उसने चीथड़े चीथड़े कर दिया था। उन दाइयों को यातना देने के बाद मौत की सजा देने का आदेश दिया गया था, जो उस रात ड्यूटी पर थीं जब वाइपर्स आए थे, लेकिन उनके आने का कारण आज भी अज्ञात है। सच सिर्फ विकिर को पता था। 8 साल बाद विकिर क्लास में बैठा एक लेक्चर सुन रहा है। टीचर तलवारबाजी के अलग अलग स्तरों के बारे में बता रहे हैं। जो लोग अभी तक तलवार में माना नहीं भर पाते, उन्हें तलवारबाजी का शुरुआती या बिगिनर माना जाता है। जिस स्तर पर आप तलवार में थोड़ी सी माना डाल पाते हैं, उसे तलवार विशेषज्ञ कहा जाता है। जब तलवार से माना एक तरल जैसी आभा के रूप में निकलती है, तो वो तलवार स्नातक का स्तर होता है। आखिरी स्तर, जहां आभा ठोस रूप में होती है और उसे अपनी मर्जी से बदला जा सकता है, उसे तलवार मास्टर कहा जाता है। टीचर बताते हैं कि बास्करविल्स के सबसे ताकतवर सदस्य सर ह्यूगो तलवार मास्टर के स्तर पर हैं। बच्चे ये जानकर हैरान रह जाते हैं। ये जानते हुए कि ह्यूगो उस समय तक पहले ही तलवार मास्टर बन चुके थे, विकिर मन ही मन सोचता है कि उसे अपनी खोई हुई ताकत वापस पानी होगी, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने पिछले जीवन में अपनी वयस्कता समारोह या कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के पहले पाई थी। टीचर देखते हैं कि विकिर फिर से ख्यालों में खोया हुआ है और वो उसकी उपलब्धियों का जिक्र करते हैं। 7 मिनट तक स्टिक्स नदी में डुबकी लगाने की वजह से उसका शरीर मजबूत हो गया था और पढ़ाई लिखाई से उसे 100 नई बातें समझने में मदद मिलेगी। वो दूसरे बच्चों के मुकाबले ज्यादा होनहार है और ये देखकर परिवार के मुखिया बहुत खुश होंगे। जब विकिर ये सोच रहा था कि 8 साल की उम्र में ह्यूगो को मारने में उसे कितना समय लगेगा, तभी 3 जुड़वा बच्चे उसकी तरफ देखकर जोर से मुस्कुराते हैं। उनकी आंखें लाल हैं और उनके दिमाग में कोई डरावना ख्याल चल रहा है। एक हाथ विकिर को जोर से धक्का देता है और उसे कचड़ा गाड़ी कहा जाता है। धक्का देने वाले वो तीनों जुड़वा बच्चे ही थे। विकिर के बारे में अजीब अफवाहें सुनकर कि वो 7 मिनट तक नदी में रहा था और जब वो दूध पीता बच्चा था तब उसने 2 वाइपरों का गला घोंट दिया था, वो उसके पास आते हैं। विकिर चुपचाप खड़ा रहता है और उन तीनों से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करता है। उसे याद आता है कि पिछले जीवन में जब बदनामी की वजह से वो भाग रहा था, तब इन्हीं तीनों ने उसे चाकू मारा था। उन्हें ह्यूगो लाबस कार्वाइल ट्राइडेंट कहा जाता था। हम बस उन्हें हाई, मिडिल और लो कहेंगे। ये सभी 9 साल के हैं। वे विकिर पर चिल्लाते हैं और उससे झूठ बोलना बंद करने को कहते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि वो उसे पसंद नहीं करते। ये जानते हुए कि भविष्य में वो उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, विकिर तय करता है कि अभी ही उन्हें उनकी औकात दिखाना सही रहेगा। हाय विकिर पर चाकू तानते हुए कहता है कि विकिर का शरीर स्टील जैसा है, क्योंकि वो काफी लंबे समय तक नदी में रहा था। इस वजह से ब्लेड से होने वाली चोटों का उस पर कोई असर नहीं होता। हाय लो को बुलाता है। लो विकिर का मुंह दबा देता है ताकि वो सांस ना ले सके। वो कहता है कि अगर विकिर 3 मिनट तक ये सब सह गया तो वो अपना ही हाथ खा जाएगा। विकिर उनकी इस चाल में उनका साथ देने का फैसला करता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि बच्चे भी कितने क्रूर हो सकते हैं। 1 मिनट बीतता है और हाय और मिडिल को लगने लगता है कि अफवाह झूठी थी। 3 मिनट बीतते हैं और उन्हें एहसास होता है कि विकिर सचमुच बहुत मजबूत है। 10 मिनट बीत जाते हैं और वो इतने हैरान रह जाते हैं कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और उन्हें एहसास हो जाता है कि विकिर के बारे में जो अफवाहें थीं वो असल में सच थीं। वे विकिर को जाने देने का फैसला करते हैं, क्योंकि अब उन्हें उसे परेशान करने में कोई मजा नहीं आ रहा था। लेकिन तभी एक कच जैसी आवाज सुनाई देती है। लो अपने हाथ की तरफ देखता है और वहां से खून बहने लगता है।
लो दर्द से चीखता है और विकिर थूकता है। हाय और मिडल ने विकिर पर चिल्लाते हुए पूछा कि वो क्या कर रहा है। विकिर, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और मुंह पर खून लगा था, ने तीनों भाइयों को एक डरावनी मुस्कान दी और दोहराया कि लो ने कहा था कि अगर वो 3 मिनट से ज्यादा टिका रहा तो वो उसका हाथ खा जाएगा। हाई और मिडल ने ये कहकर बात काट दी कि वे विकिर से नहीं डरते, लेकिन लो डरा हुआ था क्योंकि वो अपने खून बहते हाथ को पकड़े हुए था। हाई और मिडल ने लो की तरफ अविश्वास से देखा। लो ने उनसे शिकायत की कि उसकी उंगली काट ली गई है। वे लो के हाथ का इलाज करवाने के लिए किसी पादरी को ढूंढने जाने लगे, लेकिन विकिर ने उन्हें रोक लिया। गुस्से में आकर हाई ने विकिर के पेट में चाकू घोंप दिया और कहा कि वे उससे उम्र में बड़े हैं। उसे हैरानी हुई कि चाकू से विकिर को कोई चोट नहीं लगी। इस अचानक हमले के जवाब में विकिर ने हाई का हाथ मरोड़ दिया, जिससे हाई दर्द से चीख पड़ा। विकिर ने उन्हें याद दिलाया कि वे बास्करविल कबीले का हिस्सा हैं, जहां उम्र से ज्यादा ताकत और काबिलियत मायने रखती है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।